ये किसका प्लांट है? कनकौआ का। हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? अनुन्मीलित और निमीलित पुष्प। ठीक है, तो अनुन्मीलित आपका क्या है? कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते, कलिका अवस्था में ही रहते हैं और उसी अवस्था में उनके अंदर परागकोश फट जाता है, परागकण मुक्त हो जाते हैं। कहाँ? वर्तिकाग्र पे, और परागण की क्रिया हो जाती है। तो ऐसे पुष्प को क्या बोलते हैं? अनुन्मीलित, मीलित, या इसी को हम क्या बोलेंगे? निमीलित, निमीलित पुष्प। ठीक है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूल खिल जाते हैं, खिलने के बाद उसमें परागण की क्रिया होती है। तो जो ज्यादातर फूल पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? इसको बोल रहे हैं उन्मीलित। ठीक है, या सामान्य पुष्प, सामान्य पुष्प। समझ में आ गई बात? जो फूल खिलने के बाद इनके परागकोश से परागकण मुक्त होके कहाँ जाता है? पराग उसमें वर्तिकाग्र में। तो ऐसे पुष्प आपके क्या कहलाएंगे? उन्मीलित। और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते, हमेशा कलिका अवस्था में ही पाए जाते हैं, और उनमें क्या होता है? परागण की क्रिया कैसे होती है? बंद में ही वो फट जाएंगे। क्या फट जाएगा? उनका पराग कोश, और परागकोश मुक्त होकर कहाँ जाएगा? वर्तिकाग्र पे। ठीक है, तो इस तरह के पुष्प आपके क्या कहलाते हैं? अनुन्मीलित या निमीलित पुष्प। ये किसका प्लांट है? कनकौआ का, या जिसको हम मदार बोलते हैं। ठीक है, कनकौआ, या इसी को केमिलीन बोलेंगे। ठीक है, तो इस पौधे में आपका उन्मीलित और निमीलित दोनों तरह का पुष्प पाया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो खिल जाते हैं, खिलने के बाद उनमें परागण की क्रिया होती है, और कुछ उसी में ऐसे पाए जाते हैं जो कलिका अवस्था में रहते हैं, वो कभी भी नहीं खिलते। ठीक है, और नॉर्मल अगर इसके उन्मीलित का उदाहरण देखें नॉर्मल पौधे में, तो नॉर्मल सामान्य पौधे में अनुन्मीलन, मिलन कौन सा पौधा है? एक आपको बताया क्या? गुल मेहंदी, और दूसरा कौन सा है? डोसेरा। ठीक है, इनके जो फूल होते हैं वो कभी नहीं खिलते, लेकिन ये जो आपका कनकौआ है इसमें दोनों तरह का पुष्प पाया जाता है, खिला हुआ भी और बिना खिला हुआ भी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना।